हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निधि फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आज हमारी वीडियो एम फार्मा कोर्स से रिलेटेड है। आज मैं आपको एम फार्मा कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि व्हाट इज एम फार्मेसी क्या है, क्या इसका ड्यूरेशन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, कैसे हमें कॉलेज को सेलेक्ट करना है या कौन कौन से सब्जेक्ट से हम एम फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। सो अगर आपके मन में एम फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आपका आज के इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाला है। साथियों, आज की हमारी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है जो आफ्टर बी फार्म एम फार्म करने के बारे में सोच रहे हैं या जो हमारे बी फार्मेसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है इन फ्यूचर एम फार्मा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बात करते हैं एम फार्मेसी की। एम फार्मेसी कोर्स क्या है? एम फार्मेसी एक फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के अंडर आता है। बात करें इसके कोर्स ड्यूरेशन की तो एम फार्मेसी कोर्स ड्यूरेशन कितना टाइम का होता है? ये 2 इयर्स का होता है, 2 साल का होता है एम फार्मेसी प्रोग्राम हमारा, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। मींस जो हमारा एम फार्मेसी कोर्स है वो 2 इयर्स का होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर। मतलब हमारा जो एम फार्मेसी कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और फाइनल ईयर में मतलब सेकेंड ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ओवरऑल हमारे कितने सेमेस्टर हुए? 4 सेमेस्टर हुए। तो हमें 2 साल में 4 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। तो बात करते हैं हम एम फार्मेसी कोर्स की एलिजिबिलिटी की कि एम फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। जो बी फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट है उनके 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है। अगर आपके बी फार्मेसी में 50% मार्क्स हैं तो आप एम फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी एम फार्मेसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो हमारे जो बी फार्मेसी पास आउट ग्रेजुएट्स है वो एम फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और जो हमारे बी फार्मेसी थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो भी आगे एम फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं एम फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि जो हमारा जीपेट होता है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। सो अगर आप जीपेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अपना बी फार्म कंप्लीट करिए और आफ्टर बी फार्म कंप्लीशन आप अपना एम फार्म में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने पहले ही अपना जीपेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो बात करते हैं इसके एम फार्मा एडमिशन प्रोसेस की। तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 वेज में कंडक्ट होता है। वन इज जीपेट एंड द अदर वन इज नॉन जीपेट। सो जीपेट क्या है? जीपेट हमारा एक नेशनल लेवल का क्वालिफाइंग एग्जाम है। जीपेट इज ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडिशनल 3 बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पहला क्या है कि ये आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाता है। मतलब अगर आप जीपेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ये आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाता है, जो कि आपकी फर्दर जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड बेनिफिट है, हम बात करते हैं इसके सेकंड बेनिफिट की। बहुत सारी एमएनसीज जो हैं वो उन्हीं कैंडिडेट को लेती हैं जो कि जीपेट क्वालिफाइड होते हैं। सेकंड बेनिफिट क्या है इसका? बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि उन्हीं कैंडिडेट को हायर करती हैं जो जीपेट क्लियर होते हैं या जीपेट क्वालिफाइड होते हैं। बात करते हैं इसके थर्ड बेनिफिट की। जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है, AICTE आपको 12,400 रुपए का स्टाइपेंड देती है फॉर योर स्टडी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 12,400 रुपए मिलते हैं स्टडी करने के लिए। बात करते हैं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपना एम फार्मेसी करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थोड़ी कम होती है। सो आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी कॉलेज की फी को पे करने में। बात करें अगर हम प्राइवेट कॉलेज की तो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। बट आपको ये अमाउंट पर मंथ मिलेगा, मंथली बेसिस पर मिलेगा। तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी
कॉलेज की फी को पे करने के लिए। अगर आपको ये अमाउंट मिलता है तो गाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपना ये सिर्फ जीपैट एग्जाम क्लियर करें, सो अपना पूरा फोकस आप जीपैट एग्जाम को क्लियर करने में लगाएं, ताकि आपको ये 12,400 रुपए का स्टाइपेंड मिल सके और आपकी आगे स्टडी भी कंप्लीट हो सके। बात करते हैं नॉन जीपैट कैंडिडेट्स की। सो जीपैट के लिए भी 50% मार्क्स होना नेसेसरी है, और नॉन जीपैट स्टूडेंट के लिए भी अगर आपका किसी रीजन की वजह से आपने जीपैट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका भी किसी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप एम फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। नॉन जीपैट स्टूडेंट के लिए भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है आपके बी फार्मेसी में। बात करते हैं एम फार्मेसी कॉलेज सिलेक्शन की। सो कॉलेज सिलेक्शन के लिए आपको NIRF पे जाके चेक करना पड़ेगा। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फेडरेशन है, जो कि डिसाइड करती है कि टॉप 100 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर आप इस पे जाके चेक करेंगे तो आपको टॉप 100 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस की लिस्ट निकल के आएगी, जिससे आप ये पता लगाने में बहुत ही आपको आसानी रहेगी कि आप किस कॉलेज में अपना एडमिशन लें एम फार्मेसी करने के लिए। बात करते हैं यहाँ पे नाइपर की। नाइपर क्या है? नाइपर भी एक टॉप लेवल का फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इसके कितने कॉलेजेस हैं? इसके 7 कॉलेजेस हैं, और ये टॉप लेवल की फार्मास्यूटिकल स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। इनका बात करें अगर इनके पे स्केल की या प्लेसमेंट की, तो इनका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा होता है, और इनका जो पे स्केल होता है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल कॉलेज। सो बात करते हैं एम फार्मेसी सब्जेक्ट सिलेक्शन की। बात करते हैं एम फार्मा सब्जेक्ट सिलेक्शन की। तो जो हमारे एम फार्मा करने के लिए कोर सब्जेक्ट है या जो एवरग्रीन सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे एम फार्मेसी करने के लिए कोर सब्जेक्ट है या एवरग्रीन सब्जेक्ट है। अगर आप एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो जो एवरग्रीन सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकेमिस्ट्री। रेगुलेटरी अफेयर्स में भी हम एम फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए या आपको डेस्क जॉब चाहिए तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स से एम फार्मा कोर्स कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप एम फार्मेसी कर सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया। इन सभी के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप एम फार्मेसी कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कि जिससे आप अपना एम फार्मेसी कोर्स कर सकें। सो ये जो हमारी फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्माकेमिस्ट्री है, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है। मेनली जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो इन्हीं को चूज करते हैं एम फार्मेसी कोर्स करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि किसी का कम स्कोप है या किसी का ज्यादा स्कोप है, सबका इक्विवेलेंट स्कोप है, सबका बराबर स्कोप है। बस डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सो गाइज, मैं इसको 1 मिनट में फिर से एक बार कंक्लूड करना चाहूंगी। बात करते हैं एम फार्मेसी की। तो एम फार्मेसी क्या है? एम फार्मेसी कोर्स एक फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंडर आता है। अगर हम बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की, तो एम फार्मेसी कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है, जिसमें हमारी 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेम और फाइनल ईयर में 2 सेम हम पढ़ते हैं। सो ओवरऑल 2 इयर्स में 4 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं हमें। बात करते हैं एम फार्मेसी कोर्स एलिजिबिलिटी की। सो एम फार्मेसी कोर्स की एलिजिबिलिटी कितनी होती है? 50% मार्क्स आपके बी फार्मेसी में होना नेसेसरी है। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने जरूरी होते हैं अगर आपको एम फार्मेसी में आगे एडमिशन चाहिए तो। बात करें अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो जीपैट और नॉन जीपैट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। जीपैट अगर आप, ये एक नेशनल लेवल का क्वालिफाइंग एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,400 रुपए का स्टाइपेंड
मिलता है, जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बात करते हैं अगर आप जीपैट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके आपको एडिशनल 3 बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। पहला होता है कि आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है कि आपने एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, जो कि आपके फर्दर जॉब को लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो एमएनसीज है कि बहुत सारी एमएनसीज ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही हायर करती हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, AICTE गवर्नमेंट की तरफ से आपको 12,400 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है आपकी स्टडी करने के लिए, जो कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस को पे करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। बात करते हैं इसके कॉलेज सिलेक्शन की, तो आप NIRF के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे 100 ये आपको एक टॉप 100 फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपके सामने ला के रख देगा, जिससे आपको ये फाइंड आउट करने में इजी रहे कि आप कौन से बेस्ट फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट से एम फार्मेसी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप किसी वेल रेप्यूटेड कॉलेज से ही आप एम फार्मेसी कीजिएगा। अगर आप अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप एम फार्मेसी कोर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करिएगा। बात करते हैं यहाँ पे नाइपर की, तो नाइपर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। ये भी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, ये बेस्ट फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है। ये बहुत ही हाई लेवल की फार्मास्यूटिकल स्टडी कराते हैं अपने स्टूडेंट को। इसके 7 कॉलेजेस हैं। बात करते हैं इसके फार्मा सब्जेक्ट सिलेक्शन की, सो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मा केमिस्ट्री और रेगुलेटरी अफेयर्स, बायोटेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स से आप एम फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। ये एवरग्रीन और कोर सब्जेक्ट होते हैं एम फार्मेसी कोर्स को करने के लिए। इनके अलावा भी और बहुत सारे एम फार्मेसी करने के लिए सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको अपनी अलग आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ। बात करते हैं अगर आप फार्मास्यूटिक्स से करते हैं तो आप किसी लैब में जा सकते हैं आगे फर्दर जॉब करने के लिए। कोलॉजी से करते हैं तो आपको फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हैं। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप इन सभी को करके आप एज अ फैकल्टी, एज अ लेक्चरर भी अपॉइंट हो सकते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप ड्रग को सिंथेसाइज करना और कैसे उनकी क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इन योर फ्यूचर जॉब। अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स से करते हैं एम फार्मेसी तो आपको ये डेस्क जॉब मिलेगी, और अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स से भी एम फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मैंने कोई पॉइंट स्किप कर दिया हो तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको आगे ऐड कर दूंगी। थैंक यू।